लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी इसके अंदर इन्वेस्टेड हो तो आपको इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए जब तक कि अपने स्टॉप लॉस के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। तो वो क्या होगा वो मैं भी आगे बताऊंगा। अभी बता दूं 78 की इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। 40 रुपीज के आसपास में ये आज अभी काम कर रहा है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 40 के आसपास में है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहां पर आप आरओसी को मत देखो, यहां पर आप आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी को भी मत देखो, यहां पर आप ईपीएस को देखो और यहां पर आप पी को देखो। पी है ही नहीं है पी, और ईपीएस माइनस में है, ठीक है। एंटरप्राइज वैल्यू भी आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए क्योंकि अभी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी इसके अंदर। एसेट लगभग 60,000 करोड़ के हैं। दैट्स वाई इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो लगभग 78 रुपए के आसपास है। तो अपनी बुक वैल्यू से भी कम के रेट पे ही आपको मिल रहा है। मैं यहां पर कोई तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप इसके अंदर, चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जिस दिन क्रैश कर रहा था 10-12% गिरा था, मैंने वहां से आपको बताया था। आज वो उससे भी ऊपर है, जिस रेट पे मैंने बताया था उससे भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कोई बीएचईएल में तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसा मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में बोला था। देखो गिरावट हो रही है, रिजल्ट लॉसेस क्या है, लेकिन रिजल्ट के पैरामीटर में मैं आपको बता दूं, आपको फंडामेंटल नहीं देखनी चाहिए, आपको बीएचईएल देखना चाहिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। गवर्नमेंट मॉड्यूल कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट का अपना मॉडल है, ठीक है। गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है और पावर जनरेट करती है ये कंपनी, पावर सेक्टर की है। तो लंबा व्यू लेकर के चलो, ठीक है। अगर नीचे के रेट पे मिलता है तो अपना 100% नहीं, लेकिन 5 से 10% कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इन रेटों पे आपको जरूर सोचना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको बता। नो डाउट बीएचईएल के रिजल्ट बेकार है, लेकिन एक बात आप सोचो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में जो इनका सेल्स था वो लगभग 5681 था, एंड इस क्वार्टर में जो इनकी सेल्स है वो यहां पर लगभग 4451 करोड़ है, ठीक है। यहां पर डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। ठीक ठाक सा सेल्स डाउन हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्वार्टर में जो इनकी सेल थी वहां से सेल्स इंक्रीज हुई है क्वार्टरली बेसिस पर। यहां पर 10 साल के लिए तो आप बीएचईएल में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचोगे नहीं। पूरी मार्केट ऊपर है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो बीएचईएल को भी मे भी ऊपर जाना चाहिए। अब कब तक जाना चाहिए वो नहीं पता है मुझको, लेकिन जाना चाहिए। तो यहां पर जो पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर में आप देखो तो इनका 163 करोड़ का प्रॉफिट था और 47 का इनका जो था ईपीएस था, एंड इस क्वार्टर में 217 करोड़ का लॉस है और -62 का इनका ईपीएस है, ठीक है। माइनस में है, ठीक है। लेकिन यहां पर लास्ट क्वार्टर से इनका लॉस भी कम हुआ है, ठीक है। और अगर स्टॉक का रिजल्ट इतना ही बेकार आया होता दोस्तों तो ये 10% भी आज क्रॉस कर चुका होता और लोअर सर्किट 20% वाला लग चुका होता इसके अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके मतलब कोई ना कोई स्मार्ट मनी या ऑपरेटर जो भी आप बोल दो वो हैं जिनको ये चीज लग रही है कि हाँ रिजल्ट पहले के कंपेयर में, लास्ट क्वार्टर, उसके जून का क्वार्टर, मार्च का क्वार्टर, आप तीनों क्वार्टर देख लो, मार्च का क्वार्टर, जून का क्वार्टर, लास्ट ईयर से नो डाउट रिजल्ट बेकार है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इनके लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। मैं जैसा कि रिजल्ट को देखता हूं, मेरा जैसा काम करने का तरीका है, इसके साथ में मैं चार्ट्स को भी देखता हूं, प्राइस एक्शन को भी देखता हूं। और प्राइस मैं आपको बता दूं, जब तक प्राइस इसका जो मेरा स्टॉप लॉस का लेवल है उसके ऊपर है तब तक मैं इसमें बना रहूंगा। तो क्वार्टरली बेसिस पर मैं अगर देखता हूं तो मुझको रिजल्ट बेकार नहीं लग रहे हैं। ईयरली बेसिस पर अगर मैं देखता हूं तो मुझको रिजल्ट बेकार लग रहे हैं। लेकिन ईयरली बेसिस पर आप ना देखें, क्वार्टरली बेसिस पर आप देखें और लंबा व्यू लेकर के चलें। यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट को मत देखो, ठीक है। यहां पर आप ईयरली रिजल्ट को मत देखो, यहां पर लंबे व्यू में आप क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के चलो, माइंडसेट बना के चलो। फंडामेंटली 78 की बुक वैल्यू का शेयर है और क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखो तो इनके जो लॉसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और सेल्स लगातार यहां पर इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी। ये आप यहां पर देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, फिर ये देख सकते हो, एंड देन ये आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। फ्यूचर ऐसे ही मौके देखने चाहिए स्टॉक को लेने के। जिसने कि बैंक ऑफ बड़ौदा को लिया होगा या एसबीआई को नीचे के रेटों पे लिया होगा वो आज प्रॉफिट में होगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपको बीएचईएल में देखना चाहिए, लेकिन व्यू आपका लंबा होना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधे इस कंपनी के, इस स्टॉक के चार्ट पर। वहां पर मैं आपको कुछ लेवल्स बता दूं जो कि आपको और इंडिकेट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो
यहां पर BHEL एक बार ये इस लेवल पर आया है 44 के आसपास, यहां पे कंसोलिडेट हुआ है और गिरावट आई है। इस लेवल को इसने ब्रेक किया है तो हैवी गिरावट आई है इसके अंदर नीचे के साइड की। फिर ये इस लेवल तक आया है, पुराने वाले अपने लेवल तक की, फिर यहां से गिरावट आई है, फिर इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर गया और ये जो रेजिस्टेंस था इस लेवल तक गया और यहां से फिर इसके अंदर इस रेजिस्टेंस से गिरावट आई है, फिर ये नीचे आया है, फिर इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया एंड देन फिर गिरावट आ गई है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है मार्च की गिरावट के बाद का, यही स्ट्रक्चर चल रहा है। 44 के ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है 44 का लेवल इसके लिए। जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, एक बुलिश मोरुबोजू टाइप की बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, इसके आप 44 का ऊपर का लेवल ना देखो, आप नीचे का ये लेवल देखो, जो नीचे का ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपका वही करीब 30 रुपए के आसपास का लेवल है। इस लेवल को आप देखो, 30 रुपए के अगर ये ऊपर बना रहता है तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो अगर ये 30 के ऊपर बना रहता है। अगर ये गिरावट इसके नीचे तक होती है, ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आप बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आज गिरावट हो रही है उसके साथ में वॉल्यूम उतने हाई नहीं है। गिरावट नो डाउट हो रही है, लेकिन वॉल्यूम का हाई ना होना ये इस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं कि बड़ा पैसा यहां से बाहर नहीं निकल रहा है। हां, फ्यूचर में अगर और गिरावट होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन 30 रुपए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा यहां पर नीचे के साइड में ये लेवल। और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे ही रिजल्ट के पहले ये यहां से 28-30% की उसने ऊपर की एक चाल दी थी, तो दोस्तों अगर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, एक्सपेक्टेशन को नहीं आया और जो एस्टिमेट्स बीट किए गए थे उनको भी रिजल्ट ने मतलब उनके भी पैरामीटर पर नहीं आया, तो फिर गिरावट आना एक मार्केट का नियम है। ठीक है, जैसे रिजल्ट तो SBI का भी काफी ठीक ठाक आया, लेकिन चाल जिस दिन आया उसके अगले दिन आई बड़ी। तो वैसे मैं आपको बता दूं, रिजल्ट यहां पर अगर 28-30% की चाल आई थी, उसके बाद रिजल्ट सही नहीं आया, तो गिरावट होना एक सिस्टम है मार्केट का, वो तो आप नियम समझ लो। लेकिन यहां पर वॉल्यूम का सही ना होना इस चीज का इंडिकेशन है कि आप इसके अंदर बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कोई ना कोई है जो इसके अंदर अपनी पोजीशन बना रहा है। देखो नीचे की तरफ 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर की तरफ दोस्तों ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बनेगा BHEL के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करे तो बाहर निकल जाना, लेकिन ऊपर की तरफ मुझको लगता है कि इस लेवल तक की इसको जाना चाहिए या इसको हिट करना चाहिए। तो यहां से ऊपर पे आपके करीब ठीक ठाक सा प्रॉफिट आपको यहां पर मिल सकता है, और नीचे की तरफ आपका छोटा स्टॉप, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और 20 रुपए का यहां पर आपका टारगेट है। अगर 10 नीचे ब्रेक हो तो बाहर निकल जाना, 20 ऊपर ब्रेक हो तो आप अपना उसके ऊपर बने रहो या बाहर निकल जाओ, वो आपका अपना व्यू है। तो यही मेरा एनालिसिस था। क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं, ईयरली बेसिस पर रिजल्ट बेकार है। चार्ट के हिसाब से मुझको लगता है 30 के ऊपर इस शेयर के अंदर आप बने रह सकते हो। हाँ, रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइम में आपको सोचने चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल हाई पे है, सब कुछ महंगा है। तो जब गिरावट होगी तो सब गिरेंगे, BHEL भी गिरेगा। तो ऐसा नहीं कि आप सस्ती चीज पकड़ो, ठीक है, वो थोड़ा आपको ऊपर ले जाए। और मैं यहां पर कोई पेनी स्टॉक नहीं बता रहा हूं, ठीक ठाक सी, अब अच्छी खासी मार्केट कैप है, अच्छी खासी बुक वैल्यू है और अच्छे खासे एसेट है। तो बस इसी के साथ में आपसे मतलब इजाजत चाहूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा फीवर है, इस चक्कर में प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन आपको वीडियोस फ्यूचर में डेली बेसिस पर यहां पर मिलती रहेगी, इसी उम्मीद के साथ में कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।